मिठाई में काजू की मिठाई पसंद है तो आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। तो आज के युग का जो बदलाव है उसमें डीएमडी को कैसे ढाल रहे हैं आप? काफी फ्रेंडली नेचर है इसका। डीएनबी बना दूध मिष्ठान भंडार से और दूध भंडार के नाम से एक दूध और दही बेचने वाला एक रिटेल काउंटर खोला। तो हम खेती वाले रहे, फिर हम दूध वाले बने, फिर हम मिठाई वाले बने, फिर हम रेस्टोरेंट वाले बने। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मिठाई पसंद है और मिठाई में काजू की मिठाई पसंद है तो आपको ये पॉडकास्ट देखना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के ख्याल आते हैं कि क्या ये मिठाई मेरे लिए अच्छी है, मेरे परिवार के लिए अच्छी है, किसी को गिफ्ट दे रहा हूं तो अच्छी है, तो ये पॉडकास्ट देखना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं विनय मालपानी मेवा मित्र से जिनसे बात करने वाला हूँ, ऐसे एक मीठे शख्स राहुल जी दूध मिष्ठान भंडार जयपुर से, जो कि एक 70 साल पुरानी फर्म है, उसकी लीगेसी को आगे ले जाते हैं। उनसे सारे काजू के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। मिठाई के अंदर कैसा उसका उपयोग होता है, क्या वो उसमें देखते हैं, किस तरह से बाजार आगे चल रहा है काजू की मिठाई के लिए या ड्राई फ्रूट्स की मिठाई के लिए, इंडिया में, इंडिया से बाहर। नमस्कार राहुल जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ऑल इंडिया कैस्ट्रो के पॉडकास्ट पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय। नमस्कार, थैंक यू विनय जी, थैंक यू दर्शक, आप सब लोगों के लिए, प्यार के लिए, और आपने मुझे यहाँ बुलाया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, काजू और काजू से संबंधित मिठाइयाँ और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हम इस पॉडकास्ट में अब जानने वाले हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो राहुल जी आप थोड़ा सा डीएमडी के बारे में बताएंगे। हम 70 साल पुराने इस फॉर्म को आप कैसे मतलब नदियों के रूप में इसको कैसे आप देख रहे हैं, आगे कैसे ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह से आपको जो आज के युग का जो बदलाव है उसमें डीएमडी को कैसे डाल रहे हैं आप? देखिए, डीएमबी का फुल फॉर्म है दूध मिष्ठान भंडार। डीएमबी बना दूध मिष्ठान भंडार से। हम लोग डीएमबी की जर्नी स्टार्ट हुई, हम लोग 1955 से खेती बाड़ी करते हुए आए, और उसके बाद 1965 के अंदर 1965 में हमारे जो स्वर्गीय दादाजी हैं, ये लक्ष्मीधर शर्मा जी, उन्होंने दूध भंडार के नाम से एक दूध और दही बेचने वाला एक रिटेल काउंटर खोला। उसके बाद हम लोग 1981 के अंदर मिष्ठान व्यापार में उतरे। तो दूध मिष्ठान भंडार के इसमें दूध भंडार के बीच में मिष्ठान ऐड हो गया, तो वो दूध मिष्ठान भंडार बन गया। फिर हम लोग फर्दर आगे ग्रो करते रहे। तो 1999 के आसपास का दौर था, फास्ट फूड का क्रेज बहुत बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने उस उस ऑरा में भी हमने काम किया, हमने हमारे रेस्टोरेंट स्टार्ट करे। और फिर हमने हमारे जब दादाजी का विजन था कि हम इसको पूरे विश्व में लेकर जाएं, भारत के बाहर लेके जाएं, तो हम डीएमबी ब्रांड के अंदर में हमने पैकिंग उत्पाद के माध्यम से पैक्ड मिठाई, डीएमबी पैक्ड नमकीन के नाम से इसको हम भारत में और भारत के बाहर हम ले जा चुके हैं। तो ये हमारी एक जर्नी रही। तो हम खेती वाले रहे, फिर हम दूध वाले बने, फिर हम मिठाई वाले बने, फिर हम रेस्टोरेंट वाले बने, और आज जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट मिठाई और नमकीन के साथ वह हमारे खुद के रिटेल स्टोर्स भी हैं, और उसके माध्यम से हम काफी सारी जगह उपलब्ध हैं। क्या बात है, मतलब एक रिच एक्सपीरियंस लीगेसी को आप लेके चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो ये पुराना अनुभव है, गहरा अनुभव है, और आज के इस दौर को आपने इनकॉर्पोरेट करा है मॉडर्न रिटेल को नई पैकेजिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल से काजू के जितने भी उपयोग हैं मिठाई और नमकीन के अंदर, वो आपसे हम चर्चा में सब कुछ जानेंगे जरूर। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि काजू एज ए सब्जेक्ट आपके मिष्ठान के अंदर, मतलब मिठाई के अंदर, ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है और कितना बड़ा रोल आज अदा कर रहा है? ये काजू एज अ नट, एज अ प्रोडक्ट, इसका काफी प्रोमिनेंट रोल हमारे मिठाई व्यापार, हमारे रेस्टोरेंट व्यापार में। क्योंकि काजू का जो बेस होता है, उसके अगर हम का बेस बनाते हैं तो उससे हम काजू कतली बना देते हैं, काजू रोल बना देते हैं। तो काजू एज अ बेस हमें काफी सारी मिठाई हम इससे बनाते हैं। सेकेंड, काजू हमें गार्निशिंग के लिए भी काम आता है। हम लड्डू पे को भी गार्निश काजू से कर देते हैं, हलवे को भी गार्निश कर लेते हैं काजू से, तो उसका भी हमारा सिग्निफिकेंस रोल होता है। काजू एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पहले के टाइम में एक परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती थी, तो एक लग्जरी प्रोडक्ट होता था। लेकिन आज की डेट में
उस परचेजिंग पावर बेटर होने की वजह से, वो एस्पिरेशन होने की वजह से इसकी डिमांड भी काफी लोकप्रिय हो गई। तो लोग काजू से रिलेटेड गिफ्टिंग बहुत करने लगे, काजू से बनी हुई मिठाइयाँ काफी लगाने लगे हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि लग्जरी एज अ सिंबल भी ये काफी एक्सेप्टेंस हो चुका है वाइडली। तो इट हैज अ प्रोमिनेंट रोल इन मिष्ठान बिजनेस, और इवन काजू एज अ नमकीन कैटेगरी, मतलब नमकीन स्नैक्स में भी लोग काजू को खाने लगे हैं, और इसके हेल्थ कंपोनेंट की वजह से भले ही वो जेनजी हो, भले ही वो किसी भी एज का आदमी हो, वो उसको बहुत लाइक कर रहा है। मतलब आपको मैं बड़ा एक एक वो बताता हूँ, पहले के जमाने में क्या होता था, जब किसी आप मिष्ठान भंडार पे जाते थे तो आगे फ्रंट में वो मिठाइयाँ होती थी जो लो प्राइस की होती थी, ज्यादा दिखती थी। लेकिन आप अब ट्रेंड चेंज देखेंगे, लोग आगे काजू से संबंधित बनी हुई मिठाइयों को और लार्ज असॉर्टमेंट के साथ में लगा के रखते हैं फ्रंट के अंदर, जो कि कभी पीछे होता था और आगे कुछ अदर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। तो ये चेंज कितने सालों का हमने देखा। तो ऑफकोर्स काजू अपना एक काफी अच्छा रोल प्ले करता जा रहा है, और मुझे लगता है आगे भी इसी तरीके से करता रहेगा। देखिए, अगर काजू की मिठाइयों की बात करें तो मेरे ख्याल से आज की सबसे एक्सेप्टेड मिठाई है और लोगों को बेहद पसंद आती है, वो एक काजू कतली है। तो काजू कतली इतनी फेवरेट क्यों है? इसके पीछे कुछ, जैसे क्योंकि खुद तो आपने निष्कर्ष निकाला होगा लोगों से बात करते या बेचते समय, इतना पसंदीदा मिठाई क्यों है? देखिए, काजू कतली फेमस क्यों है, आपको काजू पे बना है, तो हम पहले काजू को समझे कतली से पहले। बिल्कुल। तो काजू का अपना एक खुद का फ्लेवर है, और वो फ्लेवर मिठाई में भी काम आता है, तो किसी ग्रेवी में भी काम आ जाता है, इसका फ्लेवर होता है। तो काजू कतली में लोगों की जो टंग टेस्ट है, वो उसकी फ्लेवर को लेकर बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस है। नट्स तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, लेकिन काजू ही प्रोमिनेंट क्यों है? क्योंकि अक्रॉस दी कंट्री, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके टेस्ट को और उसके फ्लेवर को लोग ज्यादा रैलिश करते हैं। तो काजू कतली के अंदर सिर्फ दो ही, मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है काजू कतली जिसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट है, कुछ है ही नहीं इसके आगे, शुगर और काजू। और आप गार्निश करने के लिए, सुंदरता के लिए आप उसके ऊपर एक सिल्वर लीफ लगा लेते हैं। तो उसके फ्लेवर की वजह से काजू कतली प्रोमिनेंट बनी, और सबसे कम इंग्रेडिएंट से सबसे जल्दी बनने वाली मिठाई बनी। और मेरे ख्याल से आप रोज के 4 दिन भी खा रहे हैं तो वो आपको कभी भी है ना ऐसा हैवीनेस फील नहीं करती, इसलिए भी लोग। बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं करती है, 1% भी हैवीनेस फील नहीं करती है। एक्चुअली काजू कतली में क्या होता है, ये मेल्ट इन माउथ, मुंह में गई और घुल गई, क्या बात पहली है। बात। और दूसरी बात, लोगों में लाइकिंग क्यों है, इसका शेप, हम्म, डायमंड वाला शेप। आदमी को उसके डायमंड की शेप से उसको बड़ा पसंद करता है, उसको रिच फील आता है, तो एज आई सेड की एक लग्जरी फील भी देता है। उसका जो एक डायमंड का शेप है उसको अट्रैक्शन देता है, उसका जो टेस्ट और फ्लेवर है उसको मतलब और काफी ज्यादा लाइकिंग बनाता है। और प्लस काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जिसकी एक लॉन्गर शेल्फ लाइफ थी। आप बहुत सारी मिठाई को तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इट हैज अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। तो इस वजह से आप उसको आराम से थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ डेज में इजीली कंज्यूम कर सकते मतलब एक ऐसा ऑप्शन जिसको आप गिफ्टिंग में भी ले रहे हैं और रोजमर्रा के घर के अंदर खाने के लिए भी ले रहे हैं। हैं। देखिए, मिठाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आप रोज भी खाते हैं, ये एक जॉय है, एक प्लेजर है। आप उसको रोज भी खाते हैं, आप गिफ्टिंग भी करते हैं, आप अपने लोगों के लिए ले जाते हैं, उनको हैप्पीनेस देते हैं। तो ये रोज भी खाया जाता है, भले ही वो मिठाई के फॉर्म में खाया जाए, भले ही वो हेल्थ के फॉर्म में खाया जाए, भले ही वो अपनी किचन की कोई ग्रेवी बनाते हुए, कुक करते हुए, या किसी योगा बार या किसी स्नैक बार के फॉर्म में खाया जाए। तो काजू की हमने बात करी, काजू कतली आप बना रहे हैं तो गार्निशिंग में काम किया, तो काजू से रिलेटेड आप लोग नई नई कुछ मिठाइयाँ भी इन्वेंट करते हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ मिठाई? अब कुछ देखिए, आगे इनोवेशन ही है जो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। भारत के अंदर चॉकलेट को लेकर काफी बातचीत हुई, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, सबका बच्चा वो खाए, जो कि मिठाई तो शुरुआत से ही अवेलेबल थी। तो डीएनबी ने हमेशा बिलीव किया इनोवेशन, इनोवेशन और इनोवेशन। तो हमने काजू से बनी हुई कई नए फॉर्मेशंस करे, हमने काजू कतली बार लॉन्च किया। मतलब है मिठाई, लेकिन उसके अंदाज में, उस यंग के अंदाज में है कि वो जैसे चॉकलेट टॉफी में खाता है, तो वो काजू कतली बार भी यूं खाए, वो खा हमारी ट्रेडिशन इंडियन एथेनिक स्वीट्स खा रहा है, लेकिन वो अपने अंदाज में खाना चाहता है।
तो हमने काजू कतली बार को इनोवेशन के थ्रू हमने डेवलप करा, प्लस बाइट साइज और ऑन द गो पैक्स बनाए। हमने जो भी बनाए पोर्शन साइज में भी इनोवेशन की भाई। आदमी मिठाई खाएगा या नमकीन खाएगा या काजू रॉ खा लेगा, तो हमने उसकी पोर्शंस को लेकर भी इनोवेशन, पैकिंग साइज को लेकर भी इनोवेशन किए। तो ये विद द हेल्प ऑफ द इनोवेशन इसके हम बहुत सारे रूप देख रहे हैं और आपको आने वाले समय में और नए रूप देखने वाले। तो ये जैसे काजू जो है ये काफी फ्रेंडली नेचर है इसका। हम जो ये मिठाइयाँ देखते हैं काजू पिस्ता के साथ में या काजू अंजीर के साथ में, बादाम के साथ में, जितने भी रिच ड्राई फ्रूट्स हैं इन सब के साथ कुछ ना कुछ मेल मिलाप लगकर उसका कुछ संगम तैयार हो जाता है। तो ऐसी मिठाइयों का भी मतलब काफी मार्केट बढ़ रहा है, लोगों को पसंद आ रही है। आप लोग उसमें भी कुछ कुछ नए 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 कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, काजू एक वो दोस्त है जो सबके साथ जेल हो जाता है। वो नेगेटिव ब्लड है, वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव। पॉजिटिव मैं वो नेगेटिव हूँ ना। मैं पॉजिटिव हूँ ना, मैं अच्छा, पॉजिटिव बोल क्या बात है। तो वो जेल हो जाता है। तो आप भले ही उसको किसी भी चीज को आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगर कोई स्नैक्स बना रहे हैं तो आप देखेंगे स्नैक्स के अंदर भी स्टफिंग के अंदर काजू डाल देते हैं, क्योंकि वो उसको एक एक डिफरेंशियल, एक 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 रिच टेस्ट देता है। आप भले ही कोई चॉकलेट बना रहे हैं, भले केक पुडिंग बना रहे हैं, सो वो उसको एक डिफरेंशियल एज दे देता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड एलिगेंस एंड लुक एंड फील। और वो जो बिट्स होते हैं जो वो मुंह में आ रहे होते हैं, भले ही वो किसी ब्रिटल कैश्यू का ब्रिटल फॉर्म बना हुआ हो काजू का, तो वो नट्स की उसको एक फन देते हैं। तो अमालगमेशन के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट होता है काजू, भले वो स्वीट कैटेगरी हो, नमकीन कैटेगरी हो, स्नैक्स कैटेगरी हो, बेकरी सेगमेंट हो, कुछ भी। और भी इस पे कई बात हुई। एक बीच में मेरा एक सवाल आ गया, जैसे ये जो मिठाइयाँ हैं, काजू कतली या फिर कोई भी काजू कतली मिठाई, इसका इंडिया में तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। ग्लोबली अगर आप जैसे हम देखें कि बाहर विदेश में बहुत से एनआरआई रहते हैं और कुछ विदेशी भी हैं। जैसे विदेशियों के बहुत से हमने स्वीट को अपना, जैसे बकलावा केक पेस्ट्री भी एक विदेश का एक आइटम या कोई भी चीज उनको अपना। तो हमारी स्वीट्स का जो दुनिया के अंदर जो इतना जा रहा है, आप भी कई देशों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है? देखिए हमारी भारतीय भारतीय मिठाइयाँ की एक्सेप्टेंस अक्रॉस द ग्लोब होने लगी। लोग चला के मांगे, मतलब ये पुश सेल है, ये फुल सेल है। ये लोग अब देखिए, अब पुश और पुल पे अपन एक बार बात में आएंगे। पहले अपन ये समझें कि आज ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, लोग जब इंडिया से कहीं बाहर ट्रैवल करते थे, वो जहाज शिप के थ्रू गया करते थे। और हमारी इंडियन मिठाइयों में जनरली क्या है, मॉइस्चर लेवल थोड़ा ऊंचा होता है, फ्रेश खाने का वो होता है। हमारे यहाँ उसमें फ्रेश ज्यादा खाते हैं और उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। तो हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ की मिठाइयाँ वेस्टर्न कल्चर या कहीं और पहुंच ही नहीं पाती थी, वो जब तक जाती थी जब तक तो खराब हो जाती थी, तो लोगों को वो टेस्ट नहीं पता था। अब आज इनोवेशन हो गए हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। हमारे पास एमएपी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फ्रोजन टेक्नोलॉजी। डीएमडी भी इन टेक्नोलॉजीज की हेल्प के साथ में अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके बाहर ले जा रहा है और जिसके टेस्ट को लोग लाइक कर रहे हैं। हम वहां ले जा चुके हैं। हमने वो पूरा समुद्र, 7 समुद्र पार कर लिया है। अब वहां जो पुश एंड पुल वाली बात आपने की, बाय डिफॉल्ट लोग आकर अक्रॉस द ग्लोब हमसे डिमांड कर रहे हैं, जिसमें काजू कतली या काजू से बने हुए जो भी हमारे अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। सो कहाँ पुश और कहाँ पुल, सिर्फ फर्क ये था कि हमें उनको वहां तक ले जाना था। आज हम ले जा पा रहे हैं। अब घर बैठे बैठे ही लोग हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो दिस इज द गुड इम्पैक्ट एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब आपने उनके जबान पे वो चढ़ा दी है। हाँ, अब वो इसको छोड़ नहीं सकते, अब वो इसको अपनाएंगे भी और खिलाएंगे भी। 100%। क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। ओके, काजू क्या है, एक क्योंकि एक ये भारत का एक नट है जैसे, तो वो काफी लोगों के अजीज है, तो कहीं पे भी देखते हैं तो फिर अच्छा फील होता है कि आज तो भारतीय कुछ चीज है। करेक्ट। ये भारत तो सोने की चिड़िया रहा है हाँ और काजू तो हमारा किंग है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 तो थैंक यू काजू सो किंग, मच। ए फॉर काजू। और हमारे कोलम में तो काफी ज्यादा उस चीज को प्रोसेस और वो उगाया भी जाता है। हाँ तो सब कुछ के बनता है। ठीक है।
तो ये जैसे जो आप ये जो इसकी जो शेल्फ लाइफ के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर ये इसका जो टेस्ट बरकरार रह जाता है, जो मतलब 2 महीने 3 महीने अगर कोई चीज़ रहती है, तो बाकी मिठाइयों का मुझे नहीं पता, लेकिन काजू से संबंधित जो भी मिठाई है आपकी या ड्राई फ्रूट से संबंधित जो भी मिठाई उनकी शेल्फ लाइफ मेरे ख्याल से अमूमन जो अपन लड्डू पेड़ा है उनसे बेहतर होती होंगी। हाँ अफकोर्स, जो हम देखें, हम जो नट्स बेस्ड मिठाइयाँ होती हैं, ड्राई फ्रूट बादाम हो या वो काजू हो, तो अफकोर्स उनकी जो मतलब उनके साथ प्लस पॉइंट ये है लॉन्गर शेल्फ लाइफ का। तो जो आपने बोला कि इसमें कोई चेंज आता है, ऐसा चेंज नहीं आता। वंस इट्स पैक्ड, अगर वो पैक्ड है और वो एमईपी पैक्ड है मान लीजिए, तो जो आप आज खा रहे हो या कल खा रहे हो परसों खा रहे हो वो है। अगर खुलने के बाद में उसका एक्सपोजर बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन से हो जाए तो मे भी चीज होता है। बाकी अपन ये कहे कि उसके टेस्ट में कोई चेंजेस आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कोई भी अगर 2 महीने बाद भी कोई मिठाई दे रहा है, अगर मैप या फिर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी Frozen है form बाहर में। फ्रोजन फॉर्म में, तो वो उस तसल्ली से उसको उठा के पैकेट को खा सकता है कि मुझे एज गुड एज फ्रेश खा रहा हूँ। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, आज हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है और ये ऐसा है कि जो इनोवेशन को सबसे पहले ट्राई कर, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो फिर बल्ले बल्ले और जब इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया है, अब वो अपने ससुराल जाएगा तो वो भी काजू कतली लेकर जाएगा और उसको खिलाएंगे भी भाई। खाएंगे भी भाई और खाएंगे भी भाई। तो जहाँ हमारी यंग पॉपुलेशन एक्सेप्टेंस दी गई, क्योंकि वो इसको ट्राई कर चुका है और यंग पॉपुलेशन का सेंसिटिव होता है, उसको पसंद आ गया तो फिर आ गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके साथ। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन आज की डेट में हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है और इसको रोक पाना शायद अच्छी से अच्छी सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम जब मिठाइयों की बात करते हैं तो जहन में एक सवाल आता है, यार कहीं नकली घी तो नहीं काम में दिया, कहीं नकली मावा तो काम में नहीं दिया, क्या ये जो अपन जो काजू कतली कह रहे हैं क्या इनसे जो संबंधित मिठाई, इनमें भी ऐसा कुछ संभावना है कि भाई काजू कतली के लिए मैं फिर स्पेसिफिक पूछ लेता हूँ, क्या ये गलत भी बन सकती है, ये वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म? देखिए गलत भी बन सकती है। देखिए आप सबसे पहले, ये तो इंटेंट हो गया, ये तो आपके एथिक्स हो गए। आप तो सोने को भी पीतल कर देते, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। हमें ये समझना है कि अगर अपन काजू से संबंधित कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो आप उसको लेने से पहले उसकी ड्यू विजिलेंस करें। तो डीएमडी की खुद की इन हाउस लेबोरेटरी है, तो वहाँ हम काजू का हम फंडामेंटली चीजों को चेक करते हैं। जैसे भाई मुझे काजू कतली बनानी है या काजू से बनी कुछ और चीजें बनानी है, तो मैं प्राइमरीली कुछ बेसिक चीजें उसकी चेक करना चाहूंगा। क्या वो कितना एसिडिक है, कितनी एसिडिटी है उसके अंदर। सेकेंड, उसमें कितना मॉइस्चर है। थर्ड, मैं पर पाउंड उसके काउंट्स चेक करूंगा कि वो W180 है, 240 है, 320 है। जितना बड़ा काजू होता है वो उतनी अच्छी हायर क्वालिटी का। और काजू की ये भी क्वालिटी थी कि आप मुंह में आपने खाया, उसमें हल्का मीठापन तो होगा और वो इजीली च्यू हो गया। और खराब क्वालिटी, जो खराब काजू होता है उसके अंदर जनरली क्या होता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा ना बाल सा आता है और वो बहुत च्यूई सा आपको लगे। तो हम बनाने से पहले हम उसकी प्योरिटी को और इम्प्योरिटी को चेक कर लेते हैं, जो आई बिलीव सभी लोग करते होंगे। और जब आप अच्छी चीज को आप चेक कर लेते हो, फिर आप डेफिनेटली कि आप अच्छी मिठाई बनाने वाले हो और वो एडल्ट फूड। मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं नकली घी या नकली मावा, इस तरह की कोई नकली काजू तो कुछ होता नहीं है। मतलब आप काजू ही नहीं, काजू में आपने क्वालिटी चेक कर ली कि साहब ये पुराना तो नहीं है, ये किसी भी तरह के खराब स्वाद तो नहीं दे रहा, और मेरी जो कतली जो भैया मैं मिठाई बना रहा हूँ उसको किसी तरह से हार्म नहीं कर रहा। लेकिन नकली वाली चीज तो इसमें मेरे ख्याल से संभावना ना के बराबर है। कि अभी तक कोई नकली काजू करके तो कुछ बाजार में बना नहीं है। हम्म, ये जरूर है कि आजकल तो होता है नेचुरल डायमंड और फैक्ट्री लेबोरेटरी मेड डायमंड। हम्म, तो लेबोरेटरी में काजू तो कोई ऐसा है नहीं। हम्म। आप सिर्फ उसकी क्वालिटी को आप चेक करें, वो कितना अच्छा है कितना बेकार, और जिस पर्पस के लिए आप उसको ले रहे हैं उसके लिए वो फिट होना चाहिए प्रोडक्ट एज अ इंग्रेडिएंट। बनाते समय कितना हाइजीन कंडीशन, जैसे आप वो फैक्ट्री हमने देखी है, बहुत हाइजीनिक है थैंक यू सो मच, मैं और सभी का स्वागत करता हूँ विजिट करने। क्वालिटी के ऊपर पूरा पूरा एकदम ध्यान देते हैं। बिल्कुल। ये आप बधाई के पात्र हैं सर, बहुत Thank you. अच्छी, बहुत, क्योंकि फूड लाइन के Thank you अंदर so much. खाने पीने की, क्योंकि आप जो दे रहे हो वो एक तरह प्रसाद है सामने वाले के लिए। डीएमपी का स्ट्रॉन्ग बिलीव है
मेरा बच्चा मेरा परिवार खा सकता है, तो सबका बच्चा सबका परिवार भी खा सकता है। तो हमें अच्छी चीज बनानी है, अच्छी चीज खिलानी है, और हमें हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशनल टेस्ट है वो कभी जाना नहीं देना। अरे ये जैसे जो मिठाइयों का चलन है, ये क्या, ये कुछ तीज त्योहार फेस्टिवल जो हम लोग बोलते हैं, और उस समय आप काफी बढ़ावा देखते हैं, और बाकी साल पूरे 365 दिन के अंदर मतलब किस तरह से सीजनल है सेल, ये किस तरह से ये सेल का ये कैसे पार्ट है, लोग कब ज्यादा लेते हैं, या कुछ थोड़ा सा उसको बताएंगे। देखिए, इसको अपन अब दूसरा एंगल से, दूसरा एंगल क्या है, अभी सर्दी है तो हमने कुछ वूलन पहना, गर्मी होगी तो कुछ वूलन नहीं पहनेंगे। तो ऐसे ही जो आपने कंजप्शन का प्लस माइनस बोला, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम, मतलब अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल हमारे अगस्त से लेकर और नवंबर तक का फेस्टिवल पीरियड बड़ा होता है, इनका न्यू ईयर तक भी जाता है, तो इस टाइम में लोग एक दूसरे के घर जाकर गिफ्टिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो इस वक्त कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो कंजप्शन अक्रॉस द ईयर है, कुछ लोग उसको एज अ हेल्थ बेनिफिट में खा रहे हैं सुबह शाम बनाकर, या आदमी को, कुछ लोग जिम से पहले खा लेते हैं शाम को, या किसी ने दूध के साथ लिया, वो उसके लिए 12 महीने। अब चूंकि एक फेस्टिवल आ गया, एक जॉय मोमेंट है, वो किसी के घर जा रहा है ग्रीट करने, तो वो ड्राई फ्रूट गिफ्टिंग के लिए ले जाता है, मिठाई गिफ्टिंग के लिए ले जाता है, लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम में उसकी इसका कंजप्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये 12 महीने का अक्रॉस द एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। और क्योंकि जैसे मेरे ख्याल से अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल आप देखेंगे तो सब जगह अलग अलग समय कुछ ना कुछ त्योहार चलता है। अरे मैं या आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट और हाँ, बताऊं, मतलब सोन पापड़ी के बाद जो सेकंड प्रोडक्ट आता है बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है, वो काजू कतली, गिफ्टिंग के रूप में। गिफ्टिंग के रूप में, कंजप्शन के रूप अच्छा, कॉर्पोरेट जैसे मैं गिफ्टिंग की तो बात आ गई, तो फिर कॉर्पोरेट्स की भी बता दीजिए। या दिवाली पे हम देखते हैं कि काफी गिफ्टिंग कॉर्पोरेट करते हैं, या कोई भी, तो उसमें भी ये क्या बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया उनका। में। अफकोर्स देखिए, क्या होता है हमारे कल्चर के अंदर, फेस्टिवल पे गिफ्टिंग है, ठीक है, मस्त है। मस्ट है। तो अब उस मस्ट के अंदर क्या है कि मीठा भी है, और मीठा होना जरूरी है। मीठा तो होना ही जरूरी है। तो मीठे की एक्सेप्टेंस तो अक्रॉस दी कम्युनिटी, अक्रॉस दी जोग्राफी है। मीठा वो कोई सा भी हो सकता है। मान लीजिए गणेश चतुर्थी है तो लोग मोदक खा रहे हैं, हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो ईद जब आती है तो लोग उस पर काजू कतली भी खा रहे होते हैं, दिवाली पे भी लोग काजू कतली खा रहे होते हैं। तो मिठाई तो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है और वो हमेशा रहेगी। आपकी सबसे पसंदीदा काजू की मिठाई कौन सी है? देखिए, मैं तो, मेरी सबसे पसंदीदा किंग है, जो कि किंग ऑफ मिठाई है, वो काजू कतली। हाँ, वो एनी टाइम, एवरी टाइम आप उसको कभी भी खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। उसमें है ही क्या, काजू, सिल्वर लीफ और शुगर, और जल्दी बन जाती है, सॉफ्ट होती है, और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है कि जिस तरीके से वो मेल्ट होती है माउथ में, और जो प्लेजर फील देती है, तो वो मुझे पसंदीदा बना है। तो मेरी बेस्ट पसंदीदा मिठाई तो काजू कतली है। राहुल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि काजू आप बनाते हैं, काजू की मिठाइयाँ बनाते हैं, आपको खरीदते समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है काजू को? देखिए, 2-3 तरीके के चैलेंजेस हो। सबसे पहली बात तो, जैसे आप लोगों के पास में भी या किसी भी सप्लायर के पास में जो लॉट आते हैं, और वो हमें कोई लॉट का प्रोडक्ट बेचता है, हम जिसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और फिर हम उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास कितना लॉट है, जैसे उसने कहा कि मेरे 5,000 टन है। तो हमने उसमें से 100 टन मांगा, देखा हमें ओके लगा, तो हमने उसको उसमें से बुक किया। तो हम ये देखते हैं कि हमने लॉट तय किया है, बट उनके पास में भी वो लॉट की कंसिस्टेंसी है नहीं है, जो कि कई बार हम देखते हैं कि उनको खुद को भी पता नहीं है। तो एक ये हमें चैलेंज आता है। सेकंड चैलेंज आता है कि लेट्स से अगर हम होल काजू मंगा रहे हैं, या हम टुकड़ी मंगा रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, मुझे लग रही इसमें कुछ है फिल्म स्ट्रिक्ट, 2 फाड़ काजू जिसे अपन बोलते हैं, मैंने वो काजू मांगा, और वो काजू अवेलेबल है नहीं है, क्वांटम में है, कब आएगा। तो वो मेरे ख्याल से डिमांड सप्लाई की वजह से वो काफी सारे चेंजेस, ये चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज एक बार चूज कर ली है और हमने उसका कोई क्वांटम निकाल दिया, और जो सप्लाई आने वाली है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सप्लायर से कि वो हमें सेम चीज सेम बैचेस में हमें।
थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उसके पास बार बार चेंज हो रही है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक रिलायबल सप्लायर आपके लिए उस चीज़ को मैनेज कर देता है। अरे एक ये जो बाजार में हम लोग आजकल देख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज है, क्योंकि हर जगह इनोवेशन हो रहा है, ऐसी काजू की प्रोसेसिंग में जो है, ओवरऑल जो काजू की टुकड़ी जिससे कि काजू की कतली या काजू की मिठाइयाँ बनाई जाती थी, उसका प्रोडक्शन कम हो गया नई तकनीकों के कारण। तो क्या आप लोगों ने काजू साबुत से भी कतली बनाते हैं काफ़ी, या फिर सिर्फ़ अभी भी आप 2 टुकड़ी पे ज़्यादा अपना फ़ोकस रखते हैं कि कोई आपको कोई दिक्कत आती है, क्या है? देखिए, साबुत से बनाना या टुकड़ी से बनाना इज नॉट द चैलेंज। काजू है, होल काजू है, उसके एक से दो टुकड़े हो गए तो आपने उससे बनाया, इससे ये कॉस्ट बेनिफिट होता है जो हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं। होल काजू का अपना एक अलग रेट होता है, सिग्निफिकेंस होता है, और उसका जो स्प्लिट हो जाता है शायद अपने से रिस्पॉन्स होता है। तो हमने उसको बना के टू स्प्लिट काजू को हमने बनाया। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी कम है तो इसका कोई क्वालिटी से कोई रिलेशन नहीं। मैं बीच में आपको एक टोकूँ, लेकिन मैं चूँकि सप्लाई करता हूँ, तो मेरे को कई बार कई जगह के लोग बोलते हैं कि साहब हमें तो 4 टुकड़ी या 2 टुकड़ी चाहिए, साबुत से अच्छी नहीं बनती। तो ये सिर्फ़ मिथ है, कुछ एक प्रेजुडिस है जो लोगों के दिमाग में है, या फिर कुछ कंसेप्चुअल कुछ प्रॉब्लम है, या लोगों के बनाने के तरीके को वो चेंज नहीं करना चाहते हैं? देखिए क्या है कि ना पहले के टाइम में जनरली जो हलवाई होता था, कुक होता था, उससे एक्सेप्टेंस होती थी, उसका एक होल्ड होता था। तो अगर वो कई जगह आज भी साबुत काजू से बन रहे हैं, वहाँ के कुक्स, उस एरिया के कुक्स की स्पेशलिटी है काजू कतली, और वो साबुत से बना रहे हैं, दे डोंट लाइक टुकड़ी हो। तो ऐसा नहीं है, बस काजू साबुत हो या टुकड़ी हो, अगर आप उसको सोकिंग करके बना रहे हो, ढंग से क्लीन और वॉशिंग करके आप बना रहे हो। क्या होता है, कभी कभार साबुत काजू के ऊपर थोड़े से क्या होते हैं, शेल्स आ जाते हैं, ऊपर छिलके आ जाते हैं, तो वो एक चैलेंज मिल जाता है, तो उस कारीगर के लिए चैलेंज है। अगर आप कुछ क्लीन काजू के दे रहे हो, एक तो शेल्स हटे हुए हैं, ताकि उसको टुकड़ी के अंदर जल्दी क्या वो सेल्स हटे हुए होते हैं, मैक्सिमम मिल जाता है, तो थोड़ा सा इसका एक डिफरेंस हो सकता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड क्वालिटी ऐसा नहीं। मतलब जो वो जो हलवाई कह लीजिए, वो उसकी एक्सेप्टेंस उस पे है। अगर उसने हाँ कर दी कि हाँ सी साहब आप तो साबुत मंगा लो तो चल जाएगा। करेक्ट। तो बनाने की पद्धति में भी कुछ आप परिवर्तन देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, जैसे तकनीक का जो काजू के बनाने में, तो मिठाई के बनाने में काफी पद्धतियां चाहिए, काजू कतली या कोई और मिठाई के अंदर, जैसे पहले तो हाथ से कढ़ाई में वैसे करना सब चीजें। देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आप लेंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे, तो हम मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो आज हमारी मिठाई इंडस्ट्री के लिए भी ऑटोमेशन आ रहा है। उसने हमारे कारीगरों की काम की चीजों को इजी कर दिया, इजी ऑफ डूइंग कर दिया। तो अब इसमें ऑटोमेशन आ रहा है, तो हैंड टच कम हो गया, हाइजीनिक क्या था? हाइजीनिक बेटर हो गया। जब हाथ आपका हैंड टच कम हो गया, हाइजीनिक हो गई है, तो बेटर शेल्फ लाइफ हो गई है, और क्वालिटी प्रोडक्ट आपका हो गया है। तो इसकी कुकिंग को लेकर देखें तो आजकल स्टीम बेस्ड में कुकिंग बॉयलर्स आ रहे हैं, एलपीजी बेस्ड आ रहे हैं, तो ग्राइंडिंग के लिए बढ़िया मशीनें आ रही हैं आपके पास, एसएस में बनी हुई आ रही हैं। तो पहले का एक जमाने में क्या होता था कि आप रोलिंग करते थे, तो रोलिंग में भी क्या होता था कि एक चैलेंज होता था, कहीं पे ज्यादा कर दिया, कहीं पे हो गया, तो एक इक्वल मान लीजिए अगर 20 mm का साइज है, 20 mm का है, या 15 mm का, डिपेंडिंग कौन कैसा जा रहा है, तो इक्वल रोलिंग जा रही है। तो ऑटोमेशन ने तो बहुत ईजी करा। तो प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, विद रिस्पेक्ट प्रोडक्शन, चीजें और बेटर और चेंज भी हो रही है। एक और सवाल मतलब आपका, हलवाई से अब मॉडर्न हलवाई हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पे एक्सेप्ट कर मतलब ये टेक्नोलॉजी कुल मिलाकर के ये अच्छी हो रही है, ये 100% टेस्ट के हिसाब से किसी के भी दिमाग में कोई भी तरह की कोई कोई फर्क नहीं, भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। बल्कि आपको इक्वल टेस्ट, कंसिस्टेंट शेप आता है, फिनिश आपको अच्छी मिलती है, बल्कि चीजों में जो पहले फ्लक्चुएशन होता था उसमें कंट्रोल आया। ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि हम मिठाई की दुकानों से मिठाई लेना और मॉडर्न रिटेल से एक मिठाई का पैकेट उठाना, इसमें भी आप बदलाव देख रहे हैं? मतलब मॉडर्न रिटेल में क्या ये काफी इन हो चुका है? देखिए, कोविड के बाद पैक्ड मिठाइयों को लेकर काफी बिजनेस बढ़ा है, लोगों की लाइकिंग बढ़ी है। आज का जो बायर है, जब आप एक किसी भी शोरूम पे जाते हैं, तो वहाँ लूज फॉर्म में मिठाई होती है, जो 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो में खरीद। लेकिन अब वो मॉडर्न ट्रेड में जाता है, तो वहाँ कोई लेबल्स मिलते हैं। तो जनता जानना चाहती है कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें क्या है। तो वो इंफॉर्मेशन और लेबल की वजह से उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, और वो पैकेज फॉर्म में, लूज फॉर्म में नहीं है, और कोई अच्छा मॉडर्न ट्रेड उसको बेच रहा है, तो वो अच्छे ब्रांड का ही बेच रहा है ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। तो वो ट्रस्ट भी एक बढ़ गया है, इस वजह से लोग मॉडर्न ट्रेड से भी मिठाइयाँ बहुत खरीदने लगे हैं, पैक्ड मिठाई। राहुल जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
एक नहीं, दो सवाल है। उन दोनों सवालों के शायद जवाब आपस में इंटरलिंक है, दोनों एक साथ ही पूछ लेता हूँ। पहली चीज तो जैसे आज किसी रिटेल स्टोर भी हैं आपके, तो एज वाइज हम देखते हैं या जेंडर वाइज देखते हैं, तो उनका जो मिठाई पिक करने का तरीका में क्या बदलाव देखते हैं अक्रॉस दर्शकों के, तो उसका। और दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा एक है ना, एक डाइट कॉन्शियस लोगों की एक बहुत बड़ी जमात है जो बोलती है मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी जो जमात है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मीठा सचमुच हानिकारक है, या आप लोग भी उस जमात को भी कैटर कर रहे हो, और नॉर्मल हम जैसे जो 3 टाइम मीठा खाने वाले लोग हैं उनको भी कैटर कर रहे इसमें दो चीजें आपने लिखी, जो मैं पहली वाली बात का आपका जवाब देता हूँ। तो हमारे पास हर एज का कस्टमर आता है। 20 साल का लड़का भी आता है, 30 साल का शादीशुदा भी आता है, और 50 साल के भी लोग आते हैं अपने पोते पोती के। तो हम तो कैटर सबको करते हैं। ये उनके बाइंग पैटर्न में या उनके सिलेक्शन पैटर्न में डिफरेंस है। जो 20 साल का बच्चा लड़का होता है, वो बहुत जल्दी नई चीजों पे हाथ रखता हैं। ये है, मैंने विकेट न्यू इनोवेटिव थिंग्स पे, नई पैकेजिंग पे, और उसको ट्राई करता है। और ऑफ कोर्स वो अपने घर में खाता हुआ आ रहा है ट्रेडिशनल चीजें, एथनिक थिंग्स, तो वो वहां पर भी खाता है। जो 30 to 40 वाली एज में आ जाते हैं, जो मैरिड लोग होते हैं, तो उनका बाइंग पैटर्न में उनको अपने फेस्टिवल्स और कल्चर्स के साथ एसोसिएट हो जाती है। एक एज होती है, आप यंग होते हो, फ्री होते हो, सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है। आप 30 से 40 साल की उम्र में आते हो, तो आपको सोशल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करनी होती है। तो वो किसी के मीटिंग ग्रीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसको एज अ पार्ट ऑफ गिफ्टिंग, या एज अ फेस्टिवल, या हमारे कल्चर में मिठाई देना, मिठाई लेना, और बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक मिठाई हैं कि भाई तीज है तो घेवर बनाएंगे, तो इस तरीके की। होली है तो गुंजिया जाएगी, संक्रांति है तो लोहड़ी संक्रांति है तो पीनी जाएगी, तो वो उसको निभाता है। और जो 50 की एज के आसपास के लोग होते हैं, तो उन्होंने अपनी यंग से लेकर सब कुछ किया है, तो वो तो अपने 20 साल के बच्चे के लिए भी लेते हैं, अपने बहुओं के लिए भी लेते हैं ध्यान में रखते हुए, और वो अपने पोते पोतियों के साथ जो वहाँ इम्पल्स बाइंग होती है वो भी उनको कराते हैं। तो हम इसको प्रेफर करते वक्त ध्यान रखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए कि हम 10 से 20 साल के लोगों के लिए भी हो, तो हमारे पास 30 से 40 साल के लिए भी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 50 साल के लिए भी प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हम इनोवेशन के साथ क्यूरेट करते हैं। और यही डिफ्रेंशिएशन है डीएमबी का, कि हम इनोवेशन के साथ इनके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम ला पाए और एक बड़ा असॉर्टमेंट है। दूसरे सवाल से जो पहले हमें, अगर मैं एक पॉइंट और पूछूं, तो क्या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ से ड्राई फ्रूट की बनी मिठाइयों की तरफ आप ग्रोथ देखते हैं ग्राफ का? की मिठाइयों का वर्चस्व आज भी है, पहले भी था। मैं ये कहूंगा कि ड्राई फ्रूट की मिठाइयों का वर्चस्व भी आगे बढ़ रहा है। वो दूध वाला आपका, मान लीजिए, रिलीजियस एंगल देखते हुए या कोई भी जन्म इंटरनेशनल देखते हुए, तो लोग कलाकंद खाएंगे, मक्खन खाएंगे, या उससे रिलेटेड वो खाएंगे, तो वो अपनी जगह प्रोमिनेंट है, वो अपनी जगह ग्रो कर रहा है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ती जा रही है, रैपिडली बढ़ती है, क्योंकि सबसे बड़ा एक रीजन भी है उसका, लॉन्गर शेल्फ। वो मेरा दूसरा सवाल, वो मीठे मीठे से जो घबराने वाले जो लोग हैं देखिए, वो तो मैं कहूंगा कॉरिडोर टॉक्स। आदमी ऊपर जिम करता है और नीचे आके पिज्जा खाता है, दीज आर कॉरिडोर। उसको अगर पसंद है तो एक बार भी खाता है, 5 बार भी खाता है। आपको एक हेल्थ एंगल है कि उसको कितना खाना है, क्या खाना है। वो अगर वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि मुझे इतनी ही कार्ब्स इंटेक लेने हैं, तो वो अपनी कैलकुलेशन करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मिठाइयों को क्यों अपन ये बोलें कि थोड़ा दौड़ ही ले। 4 पीस मिठाई ज्यादा खा, 2 राउंड कल ज्यादा लगा लेना 5 मिनट। तो आप अपने फन को एंजॉय करते हो, हेल्थ एंगल भी देखते हो, और आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हो। ये जो मिठाइयाँ जो गुड़ से, मिश्री से, शहद से जो बन रही है, इनका भी चलन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है आजकल। लोग को जैसे बोलते हैं ना क्लीन एनर्जी, हाँ, तो लोग बोलते हैं क्लीन स्लीप, क्लीन स्लीप हर तरह में। तो ये अभी हमने रिसेंटली डीएमबी में गुड़ बाजरा बर्फी लॉन्च की। भाई राजस्थानी आदमी है, दाल बाटी चूरमा खा रहे, तो हमने बाजरे की बर्फी करी, जो कि गुड़ से बनी थी। अब मिलेट बेस्ड, हमारे मोदी जी भी बहुत वो कर रहे हैं। अब हम बड़े हो गए, सिर्फ ये है कि हम हमारे प्रोडक्टों को अब आगे ला रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों को
अब लोगों को पता चल रहा है और लोगों में कॉन्शियसली उनके माइंड में आ रहा है कि यार ये भी एक चीज है। तो हमारे पास खुद के पास ऑलरेडी इतने हेल्दी प्रोडक्ट हैं जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए कैसे बनाते हैं, कैसे खाया जाता है, उनको हम धीरे धीरे आगे लेकर आ रहे हैं। तो गुड़ और बाजरा, मिलेट बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और लोगों में वाइडली एक्सेप्टेंस आ रहा है। क्या बात है, हमने भी सेल्फ लाइफ की कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब गुड़ या मिश्री से जो आपने कतली बनाई, हम्म। काजू की और एक चीनी से बने, उसमें देखिए शेल्फ लाइफ में आपका टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल है। तो आप चीनी से बना रहे हो, गुड़ से बना रहे हो, शेल्फ लाइफ एक सेपरेट पार्ट है। तो शेल्फ लाइफ उसमें भी इशू नहीं है, शुगर से बनी हुई थी और गुड़ से बनी हुई थी। क्या बात है राहुल जी। और आपको मैं बताऊं, आपसे जो ये जो पॉडकास्ट जो हमने किया है, जो वीडियो जो किया है, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे देश के हर समाज, हर वर्ग, हर उम्र, हर किसी के लिए बहुत 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 ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्योंकि अरे कई थैंक सारी यू सो मच, बातें थैंक आपने ऐसे खुल करके एकदम बताई है, जो कि लोगों के दिमाग से कई सारे जो जाल होते हैं ना, उनको आप साफ कर दिए। और ऑल इंडिया कैफे रेस्टोरेंट आपको इस चीज के लिए भरपूर भरपूर साधुवाद और धन्यवाद देता है। और हम चाहेंगे आप और काजू की चीजों को और प्रमोट करें, जय काजू बोले, और शेल्फ में अपने सबसे आगे काजू से बनी हुई मिठाइयाँ रखें, यू। और उसको लोगों को और प्रेरित करें कि वो और उसको बांटें और खिलाएं। ऑल इंडिया कैफे रेस्टोरेंट की तरफ से मैं आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको थैंक यू सो कि आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। मच। और आगे हमें और जब भी जरूरत होगी, तो मैं ये पक्का मान रहा हूँ कि आप उस समय उपलब्ध होंगे। थैंक यू सो मच।